जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य मंगल श्रील लोचन दास ठाकुर द्वारा कृत ये बहुमूल्य ग्रंथ महाप्रभु और उनके पार्षदों के मध्य हुई प्रेम लीला का वर्णन करता हुआ, उसको विस्तारित करता हुआ ये अद्भुत ग्रंथ पिछली कुछ क्लासेस में हम पढ़ रहे थे। किस प्रकार महाप्रभु का विवाह हुआ। महाप्रभु फिर पूर्व बंगाल की यात्रा पर निकल गए, वहाँ अनेक लोगों का उद्धार करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे। लेकिन इधर लक्ष्मी प्रिया जो कि महाप्रभु की आज्ञा से अपनी माँ की सेवा कर रही थी और इस प्रकार सेवा कर रही थी कि सची माता बहुत आनंद में थी। सची माता ने ऐसा लोचनदास ठाकुर लिख रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते थे उनके आनंद में। इतनी जबरदस्त सेवा हो रही होगी, सोचिए। लेकिन महाप्रभु के विरह का सर्प आखिर उन्हें डस गया। लक्ष्मी प्रिया आध्यात्मिक धाम के लिए प्रस्थान कर गई थी। लोगों ने देखा कैसे आकाश मार्ग से एक विमान आया है और हरि बोल हरि बोल हरि बोल का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी प्रिया अपनी देह त्याग कर आध्यात्मिक जगत चली गई है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज हम यहीं से आगे विस्तारित चर्चा करेंगे। आकाशेर पथे रथ अनिल गंधर्व हरि बोल बोले देहि छड़ी गेला स्वर्ग। तो आकाश मार्ग पर यात्रा करते हुए एक गंधर्व स्थान पर एक स्वर्गिक विमान लेकर आए थे। विमान बड़ा जबरदस्त था। हरिबोल का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी प्रिया अपनी देह त्याग कर आध्यात्मिक जगत में प्रस्थान कर गई। लक्ष्मी प्रिया जो देवी लक्ष्मी की पूर्णांश थी, वैकुंठ वापस लौट आई। ये सब देखकर प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था। वैकुंठ के राजा के शहर में पहुंचकर लक्ष्मी प्रिया अपने स्वयं के महल में चली गई। वे वैभवपूर्ण सौंदर्य से कांतिमय प्रतीत हो रही थीं, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त थीं। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी लीला में जाता है या नाटकीय लीला करता है और उसके बाद वापस अपने घर आ जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मी अपने घर चली गई।
तभी शची देवी एथा कांदे दुखिता, गुण विनाई अकांद स्त्रीगण विष्टिता। शोक संतप्त शची देवी रोने लगी। उनके चारों ओर खड़ी स्त्रियों ने लक्ष्मी प्रिया की महिमा का गुणगान किया। नयने गलय जल भीजे ही आवास, शीरे कर हानि छाड़े तपत निश्वास। सर्वगुणशीले वधु लक्ष्मी लक्ष्मी समा, नदिया नगारे नहीं दीबारे उपमा। उनके नेत्रों से प्रवाहित अश्रुओं ने उनके शरीर को भिगो दिया। अपने हाथों से अपना सर पीटते हुए उन्हें गहरे शोक में आह भरते हुए कहा, लक्ष्मी प्रिया में समस्त सद्गुण, कुलीन चरित्र तथा संपूर्ण सौंदर्य था। नदिया के गांव में उसकी तुलना की कोई कन्या नहीं थी। के मने घरे तेजाब एकेश्वरी आमी, की लागी या मोरा दिया पासरीला तुम्ही। मैं अकेले कैसे घर वापस जाऊं? पहले तुमने अपनी कृपा से मुझे भाव विह्वल कर दिया और अब तुम मुझे भूल गई। तुमने ध्यान पूर्वक हमारे विग्रहों की सेवा की। तुम सदैव मेरे प्रति निष्ठावान तथा आज्ञाकारी रही हो। मैं तुम्हारे बिना घर वापस कैसे जा सकती हूं? आज से मेरा घर बंजर रेगिस्तान हो गया है। तुमने विश्वंभर से विवाह किया, अब तुम सदा के लिए उसका साथ छोड़ गई हो। अरे रे पापिष्ट सर्प, कोथा तो इच्छिला, आमारे न खाइला के न जीते व दुखिनी। हे पापी सर्प, अब तुम कहां गए? मेरी पुत्र वधु के स्थान पर तुमने मुझे क्यों नहीं डस लिया? मोर सेवा करी बारे वधु नियोजिया, विदेशे चलीला पुत्र निश्चिंत होइया। मेरी पुत्र वधु को मेरी सेवा करने का आदेश देकर सुदूर देश में चला गया। केमने व पुत्र मुख चाहिए अभागी, की करीब प्राण पोड़े वधु के न देखी। अब मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूं। मैं अपने पुत्र के मुखमंडल की ओर कैसे दृष्टि करूंगी? कैसे अब अपनी पुत्र वधु को देखने में असमर्थ होकर मैं जीवित रहूंगी? एतेक विलाप देखी यत बंधुगण, सबे बोले शची देवी करे संवरण। शची देवी को शोक संतप्त देखकर उनकी सखियों ने उनसे कहा, शची देवी कृपया शोक करना बंद करो। और ये निर्बंध आछे गुचाई बेके, सकल संसार मिथ्या सब देह गे। जब भाग्य द्वारा पहले से निर्धारित क्षण आता है तो व्यक्ति को मृत्यु स्वीकार करनी होती है। यह संपूर्ण भौतिक जगत और उसके अंदर की प्रत्येक भौतिक वस्तु सब कुछ भगवान की माया शक्ति द्वारा निर्मित है। तुम्हारे की बुझाई बा तुम्ही सब जानिया सुनिया के न प्रबोध न मान। ये सब आपको क्यों समझाना चाहिए? आप तो सब कुछ जानती हैं। इन वचनों को सुनकर तथा उन्हें समझाते हुए आप अपने हृदय को शोक रूपी निद्रा से जागृत क्यों नहीं करती? शरीर धरी लेके मृत्यु ना एड़ाए, ब्रह्मादि देवता यत तारा मृत्यु पाए। भौतिक देह धारण किया हुआ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु नहीं होगी? यहां तक कि ब्रह्मा जी तथा देवताओं की भी मृत्यु होती है। केहो आगे केहो पाछे, मरण सवार, जन्म मरण मात्र सवार व्यवहार।
कुछ की मृत्यु शीघ्र होती है, अन्य की देर से, किंतु सभी को मरना होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है और उसकी मृत्यु भी होती है। सची माता को आसपास उनके सखियां, आसपास के लोग सांत्वना दे रहे हैं। सत्य एक वस्तु वेदे मात्र जानी, हे न कृष्ण ये ना भजे से मूढ़ खानी। सत्य एक वस्तु कृष्ण वेदे मात्र जानी, भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र शाश्वत सत्य हैं। यह हमें वेदों से ज्ञात हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं करता वह मूर्ख है। यही बोला प्रभु दिया सब बंधुगण, हरि हरि बोले सभी संभरे क्रंदन। इन वचनों को बोलते हुए सची देवी ने सखियों ने उन्हें सांत्वना दी। एक साथ हरि बोल का उच्चारण करके उन्होंने रोना बंद कर दिया। ये बड़ा दिव्य प्रेम है। वास्तव में जब कोई एक वैष्णव इस संसार से गोलोक गमन करता है तो भक्त उसके विरह में रोते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लक्ष्मी और सची माता, ये दोनों चिरकाल से एक दूसरे को जानते हैं। प्रेम व्यवहार है। सची माता वही यशोदा है, वही कौशल्या। तो लक्ष्मी का विरह अभी सची माता सहन नहीं कर पा रही हैं। व्यक्ति जब छोड़ के जाता है तो उसके गुणों का एहसास होता है। अजीब सा ये भगवान के मृत्यु लोक का कथन है। जब व्यक्ति करीब होता है ना तो उसका मूल्य ही पता नहीं होता। जब व्यक्ति चला जाता है तो उसके विरह में उसका मूल्य समझ में आता है। ये जो फैमिलियरिटी है, ये उसके गुणों को देखने ही नहीं देती। आज सची माता रो रही है। क्रंदन कर रही है। क्यों? अभी वो सोच रही है मैं कैसे रहूंगी, मेरी इतनी आज्ञाकारी पुत्री मैं वापस अकेले कैसे जाऊं? मैं अपने बेटे को कैसे देखूंगी? अब अभी शोक संतप्त है। सची माता सब जानती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को ये शोक घेर लेता है। आप जितने भी ज्ञानी हो, थोड़ी देर के लिए जब इस भौतिकता का स्पर्श करते हैं तो कुछ कुछ भौतिक गुण भी आ जाते हैं। बर्फ का संग करने से हाथ ठंडा होता है, लेकिन वो बर्फ भी हाथ को जलाती है। कितनी विडंबना है कि ठंडी चीज भी जला देती है।
गर्मी से थोड़ा सा हाथ जल जाए तो बर्फ लगा के उसको ठंडा किया जाता है, लेकिन बर्फ को अधिक देर तक हाथ में रखोगे तो वो बर्फ ही जला देगी। अभी सची माता क्रंदन कर रही है, रो रही है, तो आसपास के जो भक्तजन हैं वो सांत्वना दे रहे हैं। और ये वास्तव में सची माता कोई भौतिक स्पर्श से नहीं रो रही है, ये तो उदाहरण के लिए कहा जा रहा है। लेश मात्र भी भौतिकता नहीं है इसमें, ये तो आध्यात्मिक क्रंदन है। विरह महसूस कर रही हैं सची माता। ये बहुत हाई आध्यात्मिक स्तर है। जिस प्रकार भगवान राम सीता से बिछड़ने पर रोए थे, रामायण जिक्र करती है, भगवान रोते हुए पेड़ों से पूछते हैं, क्या क्या तुमने मेरी सीता को देखा? अशोक के वृक्ष, नीम के वृक्ष, हर वृक्ष से पूछते हैं। ये कोई भौतिक इंसान अपनी बीवी खोने पर रो रहा है वो नहीं है, ये परम आध्यात्मिक प्रोसेस है। इस मूड को समझना बहुत मुश्किल, क्योंकि हम चीपली इस एपिसोड को ले लेंगे, अपने जैसा समझ लेंगे। आसपास की स्त्रियां समझा रही हैं, देखिए हर व्यक्ति की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की भी होगी, कुछ की जल्दी तो कुछ की लेट, पर मृत्यु तो सभी की होनी है। एकमात्र शाश्वत सत्य कृष्ण है। और ये भी कह रहे थे, जो कृष्ण की भजन नहीं करता, भगवान के प्रति प्रेम भाव नहीं रखता, वे निपट मूर्ख है। तो अंतिम समय में हरि बोल, भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। और सब एक साथ हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके रोना उन्होंने बंद किया, रोका अपने आप को। देखो, रोना रुकता नहीं है, रोकना पड़ता है। रोने को मना नहीं किया जा रहा, आएगा, लेकिन उसको रोकना पड़ता है। नेगेटिविटी तो घर घुसने को हर वक्त तैयार रहती है, उसको घर के बाहर रोकना पड़ता है। और रोकने का एकमात्र साधन है भगवान का गुणगान गाना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, जैसे यहाँ की स्त्रियां कर रही हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वैष्णवों की लीला है। तब सब जन मिली ये विधिया छिल, करिया सत्क्रिया सब घर ते चलिल। उपयुक्त पुण्य अनुष्ठानों को संपन्न करने के पश्चात स्त्रियां अपने घर वापस लौट आईं। निरंतर क्रंदन करती हुई सची अपने घर वापस लौट गई। उनकी सखियों ने वहां एकत्रित होकर उन्हें सांत्वना दी। भगवान विश्वंभर कुछ दिनों तक पूर्व बंगाल में रहने के पश्चात हर्षित हृदय सहित घर वापस लौटे। अब महाप्रभु आ गए हैं, अब पढ़ाने गए थे वहां चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत
इसका जिक्र करती है कि बंगाल जाके पढ़ा रहे थे संस्कृत, लाखों लाख शिष्य बन रहे थे इनके वहां। हजारों शिष्यों को पढ़ा रहे थे। अभी कृष्ण भक्ति नहीं दे रहे थे, अभी तो संस्कृत पढ़ा रहे थे। और पढ़ाते 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 अब वापस लौटे हैं। वापस लौट के ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं है। रजत कांचन वस्त्र मुकुता प्रवाल, सकल वैष्णव पूजा करिल अपार। उन्होंने चांदी, स्वर्ण, मोती, मूंगा तथा कीमती वस्त्रों के उपहार लाकर अनंत रूप से वैष्णवों की आराधना की। ये बहुत पैसा कमा के आए हैं। और सारे वैष्णवों के लिए उपहार लाए। घरे रे आइला प्रभु नाना धन लाए, मात्र स्थान दिला धन हर्षित है। भगवान अत्यधिक धन संपत्ति सहित अपने घर वापस लौटे। उन्होंने वह सारा धन संपत्ति खुशी खुशी अपनी माता को दी। पहले भगवान ने शीश झुकाया, फिर उन्होंने अपनी माता के मुख की ओर एकटक देखा। गहरे शोक के कारण कुमलाया चेहरा लिए सची माता एक शब्द भी नहीं बोली। पुनरपि पद धूलि लय विश्वंभर, मलिन वदन न कहे उत्तर। भगवान विश्वंभर ने अपनी माता की चरण धूलि लेकर पुनः उनके कुमलाए मुख की ओर एकटक देखा और तब कुछ शब्द बोले। ये किछु अनिल धन माया निवेदिया, धीरे धीरे कहे प्रभु विस्मित होइया। केने हेन माता तोमार मलिन वदन, तुम्हारे दुखित देख फोड़े मोर मन। उन्होंने अपने साथ लाई हुई धन संपत्ति अपनी माता को अर्पण की। विस्मित होकर भगवान ने सौम्य भाव से धीमे से कहा, मैं क्यों देख रहा हूं कि आपके चेहरे गहरे शोक से कुमलाया गया है। जब मैं शोक से कुमलाया आपका मुख देखता हूं तो मेरा हृदय पीड़ा की ज्वाला में जलने लगता है। ई बोल सुनिया सची गद गद भाष, झरिए आखिर निर्भिज ही आवास। इन वचनों को सुनकर सची माता ने बोलने का प्रयास किया, परंतु उनका स्वर गहरे दुख के कारण अवरुद्ध हो गया। उनके नेत्रों से गिरती अश्रु की धारा ने उनके वस्त्रों को भिगो दिया। उनमें एक भी शब्द कहने की शक्ति नहीं थी। उनकी आवाज गहरे शोक के कारण अवरुद्ध हो गई। आखिरकार वे बोली, मेरी पुत्र वधू वैकुंठ चली गई। ए बोले सुनिया प्रभु बिरस अंतर, छल छल करे आंखी करुणार जल। ये वचन सुनते ही भगवान ने अनुभव किया कि उनका हृदय गहरे शोक से कुमला गया। उनके नेत्रों से दुख के अश्रु प्रवहित होने लगे। भगवान ने अपनी माता से कहा, कृपया मेरे वचनों को सुनिए। मैं आपको बताऊंगा कि उसने इस जगत में जन्म क्यों लिया। इंद्रेर अप्सरा नृत्य करे एक काले, देवेर निर्बंधे पद लखन हैल तारे। एक समय भाग्य द्वारा व्यवस्थित इंद्र की एक अप्सरा नृत्य करते हुए लड़खड़ाने लगी। नृत्य की लय ताल टूट जाने के कारण इंद्र ने नर्तकी को यह कहते हुए शाप दिया, पृथ्वी पर जाओ और एक मनुष्य के घर में जन्म लो। ऐसा शाप देने के उपरांत इंद्र दयावान हो गए और कहने लगे, तुमको दुख कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। तुम्हें एक महान प्रयोजन या मिशन को परिपूर्ण करना है। परम पुरुषोत्तम भगवान पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तुम उनकी दुल्हन बनोगी। मैं तुम्हें यह वरदान प्रदान करता हूं। जब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा तुम इंद्रपुरी लौट आओगी।
अब मैंने तुम्हें सब कुछ बतला दिया है। लक्ष्मी प्रिया इंद्र के दरबार में एक सुंदर नृत्य की कन्या है, इसलिए कृपया आप शोक मत करिए। हे माता, कृपा सुनिए, जो भाग्य ने लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। अपने पुत्र के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए शची अपने हृदय में अधिक शोकाकुल नहीं हुई। शची देवी निश्चित व तनाव मुक्त हो गई, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। भक्तों के बीच रहते हुए भगवान ने अपनी यात्रा के विषय में बतलाया। भगवान ने लाइट कर दिया। वैष्णव का और भगवान का संग का ये परिणाम होता है। भारी से भारी स्थिति को वो हल्का करने में सक्षम होते हैं। और बातों बातों में बता गए कि वो कौन है। कह गए, इंद्र ने उन्हें कहा था कि जब भगवान धरती पर अवतरित होंगे तुम उनका मिशन पूरा करने में उनकी दुल्हन बनोगी, और फिर जब मिशन पूरा हो जाएगा तो तुम वापस आ जाओगी। सो बातों बातों में बता गए कि वो कौन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं मिशन पे आए हैं। मिशन क्या है? हम जैसे लोगों को भगवत धाम का मार्ग प्रशस्त करना, मार्ग दिखाना, कृष्ण प्रेम प्रदान करना। अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। आज लक्ष्मी प्रिया पहुंच गई हैं अपने धाम। महाप्रभु ने थोड़ी देर माँ का दुख हरा, वास्तविकता से उनको अवगत कराया। अभी माँ थोड़ी निश्चिंत हो गई। अच्छा। और फिर महाप्रभु अपनी यात्रा के विषय में अपनी माँ को कहने लगे। कल महाप्रभु की यात्रा के विषय में इसको आगे प्रकट करेंगे। अभी अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। 1 मिनट का मौन लेके विचाराधीन हो जाइए कि क्या हम सीखें, कैसा हमारा भाव, कैसा हमारा गुण हमें विकसित करने की आवश्यकता है। महाप्रभु की लीलाओं को समझने के लिए बहुत बड़ा हृदय, बहुत प्रेमी हृदय चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, लोचनदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। 1 मिनट मौन लीजिए, विचार कीजिए। हरे कृष्ण। तो कल इससे आगे चर्चा होगी। अभी महाप्रभु का द्वितीय विवाह, सेकंड मैरिज के विषय में चर्चा आगे आरंभ होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। अभी क्लास में आपने हमें बताया कि लक्ष्मी प्रिया अपनी असली घर यानी वैकुंठ को लौट गए।
और यहाँ पे सब लोग बहुत दुखी हैं और जाने के बाद उनकी गुणों का काम कर रहे हैं। सच्ची माता भी बहुत दुखी है और आसपास के लोग उनको सांत्वना दे रहे हैं। इसमें आपने यही बताया कि जैसे कोई वैष्णव इस संसार को छोड़ के जाता है, बाकी जो भक्त लोग हुए वो बहुत दुखी होते हैं, विरह महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें यही होता है कि जब व्यक्ति करीब होता है उसका मूल्य हमें पता नहीं चलता है। जब वो दूर चले जाते हैं तब उनका मूल्य समझ में आता है, उनका मूल्य का पता चलता है। अब चलिए ये फैमिलियरिटी के कारण होता है और यहाँ पे सच्ची माता जो विरह में रो रहे हैं, ये विरह नहीं है, भौतिक दुख नहीं है, ये आध्यात्मिक, ये परम आध्यात्मिक विरह है। और इसमें सब लोग सांत्वना दे रहे हैं कि सबकी मृत्यु होता है, यहाँ पे ब्रह्मा जी की मृत्यु होता है और सिर्फ कृष्ण ही शाश्वत है, ये हमें भी समझना पड़ेगा। और लास्ट में आपने क्या कह रहे थे कि भारी से भारी परिस्थिति को भी वैष्णव ऐसे ही चुटकियों में हल्का कर देते हैं, जैसे महाप्रभु बातों बातों में उनकी माँ को समझा के लक्ष्मी प्रिया कौन है और माता की जो दुख है उनको उन्होंने हंस दिया। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए सभी भक्तों की धन्यवाद। उन्हें प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। इस पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Record